हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। और आज हम क्लास जो चैप्टर पढ़ रहे थे इजी लर्निंग साइंस बाय आस्था, उसका चैप्टर सेकंड का एक्टिविटीज़ कर रहे थे हम लोग। उसमें पढ़ रहे थे वो टॉपिक था हमारा दैट वाज सोल्यूशन। हम पढ़ चुके थे सस्पेंशन एंड कोलाइडर सोल्यूशन, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद टिंडल इफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टिंडल इफेक्ट। वेलकम एवरीवन स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। क्लास में खाना आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे जो सारे के सारे डिटेल्स मिल रही हैं या उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे। होप सो। अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टिंडल इफेक्ट। ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? हमने कोलाइडर सोल्यूशन पढ़ा था। कोलाइडर सोल्यूशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, और पार्टिकल्स का साइज़ भी ऐसा लगता है देखने में कि जैसे वो होमोजीनियस है। जैसे कि मिल्क में आपको लगता है कि वो हेटेरोजेनस मिक्सचर की जगह होमोजीनियस मिक्सचर लगता है, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा दिख रहा होता है, बट दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स, ठीक है। और ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर ईजिली कर सकता है, और स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बीम ऑफ लाइट का मतलब है आपने एक टॉर्च से लाइट करी और उसको स्कैटर कर सके, मतलब फैला सके। स्कैटर करना मीन्स फैलाना ही होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडर पार्टिकल्स व्हेन पास थ्रू अ कोलाइडर सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जब लाइट पास होती है कोलाइडर सॉल्यूशन में, तो पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट को पास पूरा कंप्लीटली होने नहीं देते हैं। ये देखिए, दिस इज़ ये देख लीजिए आप। मैं आपको इसको थोड़ा सा इधर की तरफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप, आर यू एबल टू सी? ये देखिए, दिस इज़ प्योर वाटर एंड दिस इज़ कोलाइडर सोल्यूशन। ओके, तो जो हम देख रहे हैं वो यही है कि टॉर्च की लाइट मारी तो आपको प्योर वाटर में से तो वो मतलब लाइट पास हो गई है, पर कोलाइडर सोल्यूशन में ये स्कैटर हो गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखिए, ये भी सेम इसी तरीके से दिखाया गया है, टिंडल इफेक्ट। ओके, एंड ये टिंडल इफेक्ट हम नॉर्मल लाइफ में जहाँ यूज़ कर दिखाई देता है वो है, ये देखिए, जब कभी बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, वहाँ ट्रीज़ के थ्रू जब लाइट पास होती है, देखिए स्कैटर कर रही है लाइट। दिस इज़ कॉल्ड, ये देखिए ऊपर से लाइट आ रही है और ये स्कैटर कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आर यू एबल टू सी? ओके, ठीक है। तो आर यू एबल टू सी दिस वन एंड द अदर वन ऑल्सो, दिस वन? तो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स की। हम कोलाइडर सोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में वही बात है कि कोलाइडर सोल्यूशन जो कोलाइड है वो है क्या? हेटेरोजेनस मिक्सचर है। पार्टिकल का साइज मतलब जो है टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई से आप पार्टिकल्स का साइज़ नहीं देख सकते हो, बट वो लाइट को स्कैटर करने के लिए इनफ है। और जब हम उसको रख देते हैं, जैसे आप दूध को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो इट विल नॉट सेटल डाउन। ऐसा नहीं कि नीचे कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। कोलाइड्स जो कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। दे कांट बी सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं हो सकते, पर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हो सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता है, बहुत तेज स्पीड से उसी मिक्सचर को आप घुमाते हैं, तो उसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं जो हैवी होंगे या जिसमें कुछ और चीज़ है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जो आप लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं कोलाइडर सोल्यूशन के। जो डिस्पर्स्ड फेज है एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, हम दो उसके कंपोनेंट्स को बोला जाता है। पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड फेज हैं, और जिस मीडियम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं दैट इज़ मीडियम, उसको हम मीडियम बोलेंगे, ठीक है। कोलाइड्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में, डेयरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारा यूज़फुल होता है। उसके लिए उसमें भी सॉरी, कोलाइड्स को क्या क्या है उसमें आपको बहुत सारे, आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, उसमें सारी डिटेल्स आएंगी। और जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं: शेविंग क्रीम, मिस्ट, क्लाउड्स, चीज़, बटर, कलर्ड जेमस्टोन्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के कोलाइड्स के आपको एग्जांपल्स मिल रहे हैं, ठीक है।
ये देखिए इसमें एग्जांपल्स हैं डिस्पर्स फेस के, डिस्पर्स मीडियम के, और टाइप ऑफ कोलाइड क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। सॉलिड के अंदर सॉलिड है तो सॉलिड इसको जेल बोलते हैं। सम कलरफुल ग्लासेस हैं, जेमस्टोन्स हैं, दैट इज कोलाइड। ठीक है, सॉलिड जो है वो फेज है ये, और सॉलिड जो है डिस्पर्स्ड है लिक्विड के अंदर, लिक्विड मीडियम है, तो वो क्या चीज़ है, सॉल्ट, तो दैट इज पेंट और सेल फ्लूइड्स। फिर सॉलिड जो है वो गैस के अंदर डिस्पर्स्ड है, तो एरोसोल दैट इज स्मोक एंड डस्ट। ठीक है, डस्ट आप देखते हो कितने सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के अंदर, और वो किसके अंदर होते हैं, हवा के अंदर, दैट इज गैस। ओके, लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर है, दैट इज जेल। तो बटर चीज़, जेलीज, चीज़ बटर्स जो होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लिक्विड के अंदर लिक्विड, दैट इज इमल्शंस, जैसे कि मिल्क, हेयर क्रीम। लिक्विड है जो कि गैस के अंदर है, दैट इज फॉग, मिस्ट। ठीक है, और क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड्स, स्प्रेज। गैस जो है वो सॉलिड के अंदर है, दैट इज सॉलिड सॉइल, दैट इज फोम, रबर टाइप थिंग्स हैं। गैस जो है वो लिक्विड के अंदर, दैट इज फोम। तो विपिंग क्रीम है, सोप लेदर है। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, एंड आई हैव वन मोर, दिस वन, ये देखिए, ये मैंने एक दो चार्ट्स दिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं कि पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में, और सस्पेंशंस में कैसा होता है। तो ये क्या उसका पार्टिकल साइज़ है, पार्टिकल साइज़ जो है लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और ट्रू सोल्यूशन में इसमें 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में होगा, दैट इज़ कोलाइडल सोल्यूशन। और सस्पेंशन में 10⁻⁵ सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये देखिए ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन है, ये बहुत छोटे हैं, ये उससे बड़े हैं, उससे बड़े हैं, और सस्पेंशन में सबसे बड़े पार्टिकल साइज़ हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ये सारा डिटेल्स आ जाती है, जो कि आपने सब देखा ही है कि कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सारे कुछ सारी बात करेंगे। और इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट है, फिज़िकल स्टेट से जो भी दूसरे में स्टेट में इंटरकन्वर्जन होता है किसी भी मैटर का, उसके बारे में है। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स, ये दे लुक ऑल डिफरेंट, सब डिफरेंट दिखाई देते हैं। आइस आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देती है, वाटर आपको अलग तरीके से दिखाता है, वाटर वेपर्स बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, पर है क्या, केमिकली दोनों सबके सब सेम है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है पर केमिकली दे आर सेम। ठीक है, बर्निंग जो है वो एक केमिकल चेंज है। जब बर्निंग होती है किसी सब्सटेंस की तो वो एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ अ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल देते हैं। और बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज है। फिजिकल कैसे है, क्योंकि आपकी जब कैंडल आप बर्न करते हो तो वो धीरे धीरे स्मॉल होती जाती है ना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखिए एलिमेंट्स के बारे में है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल प्रोसेस इज अ एलिमेंट। मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप नेक्स्ट मैटर को ब्रेक नहीं कर सकते, उसको और किसी और पार्टिकल में तोड़ नहीं सक रहे हो, तो दैट इज़ एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट में, हम उसको दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटल्स, फिर है नॉन मेटल्स, एंड उसके बाद है मेटलॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ये इसका डिफरेंस है। आपने मेटल्स नॉन मेटल्स शायद जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि मेटल्स में लस्टर होता है, चमक होती है, मेलेबल होते हैं, टक्टाइल होते हैं, आप उनसे कुछ को कन्वर्ट कर सकते हो, उनको पिघला सकते हो, उसको दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी शेप में मॉडिफाई कर सकते हो। उनकी हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिर्फ मरकरी और गैलियम को छोड़ के, जो कि दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सोनोरस होते हैं, आपको आवाज़ आती है टक टक टक, आप उसको जब करते हैं मतलब आवाज़ आप मतलब उसको हाथ लगाओगे, जैसे हम बेल बजाते हैं मंदिर की तो आपको आवाज़ आती है बहुत अच्छी, है ना। तो इसी तरीके से ये उनकी साउंड के बारे में है। फिर है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और जनरली हार्ड होते हैं, सिर्फ पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, नॉन मेटल्स हैं वो